हाँ जी दोस्तों, क्या कह रहे थे आप कि आपको कैलेंडर समझ में नहीं आता। ये कैलेंडर समझ में आ भी गया तो जो ये कोड होते हैं वो याद नहीं रहते। यही प्रॉब्लम है ना सभी के साथ। याद रहेगा भी कैसे जब आपको याद ही नहीं करवाया जाता, आपको बताया ही नहीं जाता कि इस तरीके से इसको याद करो जिससे कि लाइफ टाइम याद रहे। दोस्तों आज इस वीडियो में आपकी यही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूं। अगर आपने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक पूरी देख ली ध्यानपूर्वक तो आपसे वादा है कि आज के बाद आप कभी भी नहीं कहोगे कि मुझे कैलेंडर समझ में नहीं आता या मेरे ये महाकोड है, जो भी कोड है वो याद नहीं रहते। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको मुंह जुबानी वार निकालना सिखा दूंगा। और वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये मेरे समझ में नहीं आया या मेरे याद नहीं रहा, तो जो नीचे कमेंट का ऑप्शन होता है ना, जो आपका दिल कहे, जो आपका मन कहे वो कमेंट करके चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी छूट है। ठीक है, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना और लास्ट तक देखने के बाद ही कमेंट करना, इससे पहले मत करना। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूं। दोस्तों मैं राहुल वर्मा स्वागत करता हूं अपना टीचिंग चैनल में। दोस्तों कोई भी वार निकालने के लिए आपको 5 तंत्र मंत्र की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन से होते हैं? आपका तारीख होता है, माह कोड होता है, शताब्दी कोड होता है, वर्ष होता है और अधिवर्ष होता है। इन 500 को जोड़ करके 7 का भाग लगा देते हैं। जो शेषफल आता है उसको हम सप्ताह के दिनों के कोड के अंदर चेक करते हैं कि कहाँ वो मैच कर रहा है, तो वही अपना वार हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको सूत्र को किस तरीके से याद करेंगे और मास कोड जो ये कोड है उसको किस तरीके से याद किया जाए। अगर दोस्तों मैं आपको कहूं कि आपके 1-2 थप्पड़ टेक दूं तो आपको ये महाकोड याद हो जाएंगे। 1-2 थप्पड़ कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि 1-2 थप्पड़ आपके अगर मैं रख दूं तो आपके मास कोड याद हो जाएंगे 1-2। ठीक है, तो 1-2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो दोस्तों अगर मैं साधारण वर्ष की बात करूं तो इसके कोड की बात कर रहा हूं। ठीक है, साधारण वर्ष की, तो इसमें 1-2 की बात की तो 1-2 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 ये आपके कोड हो गए। ठीक है, जनवरी का कोड होगा 1, फरवरी का कोड होगा 4, अगर मार्च के महीने की बात करें तो इसका होगा 4। ठीक है, अब उसके बाद में 0 और फिर 25 है जो आपका 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर फिर भी याद ना हो तो मैं आपके 5 थप्पड़ लगा दूं। ठीक है, तो 5 थप्पड़ लगा दूं तो आपको याद रहेगा, मुझे कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद फिर 0 आएगा और फिर भी याद ना रहे तो एक और लगा दो, इसका मतलब है कि 6 का स्क्वायर कर दूं और उसके बाद में 146 जो 12 का स्क्वायर होता है और उसमें 2 जोड़ दें। ठीक है, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दूं, 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा आपका? 146 हो जाएगा। इस तरीके से फिर से देख लो दोस्तों, समझ के जाना है आज इस वीडियो के अंदर। ठीक है, जैसे कि मास कोड की बात करें, साधारण वर्ष की बात कर रहा है तो साधारण वर्ष में क्या करेंगे? अगर आपको जनवरी का पूछ ले तो जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है, अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होएगा और अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। किस तरीके से याद किया? इसको याद रखेंगे कि अगर मैं आपको 1-2 थप्पड़ रख दूं तो इसका स्क्वायर कर देता हूं तो 144 आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 0। अगर फिर भी आपको याद ना रहे तो मैं आपके 5 थप्पड़ लगा दूं तो 5 थप्पड़ लगाने से 5 का स्क्वायर रहेगा तो 25 हो जाएगा, फिर 0। अगर फिर भी याद ना रहे तो एक और लगा दूं, तो एक और लगा दिया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या? 36 का स्क्वायर हो जाता है और 146 जो 144 आया उसके अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूं तो 146 हो जाएगा। ये तो थी दोस्तों अपने साधारण वर्ष की बात। अगर लीप वर्ष दे दे तो उसमें क्या होगा? लीप वर्ष में क्या होगा दोस्तों? बस जनवरी फरवरी का कोड चेंज होगा। जो यहाँ 1 था, 1 में अगर मैं 1 घटा देता हूं तो 0 आ जाएगा और 4 में अगर मैं 1 घटा देता हूं तो 3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के अंदर 1 घटा देते हैं तो वो अपना लीप वर्ष रहेगा और बाकी के जो कोड हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, बाकी के मार्च का 4 ही रहेगा लीप वर्ष में भी, अप्रैल का भी 0 रहेगा, मई का 2 रहेगा, जून का 5 रहेगा, जुलाई का 0 रहेगा, अगस्त का 3 रहेगा, सितंबर का 6 रहेगा, अक्टूबर का 1 रहेगा और नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर याद फिर भी नहीं हुआ तो एक बार फिर से देख लेना, खुद से याद कर लेना। ठीक है, वीडियो लंबी ना बन जाए तो इस वजह से मैं आपको बार बार तो याद करवाऊंगा नहीं, तो आप इसको दोबारा से देख लेना, आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब शताब्दी कोड की बात कर लेते हैं कि शताब्दी कोड में
जिस शताब्दी में 400 का भाग देने पर यदि 100 शेष बचता है तो कोड आपका 4 आएगा, अगर 200 शेष बचता है तो कोड आपका 2 आएगा, अगर 300 शेष बचता है तो आपका कोड 0 आएगा, अगर 0 शेष बचता है तो आपका कोड 6 आएगा। अब किस तरीके से शेष बचता है, जैसे कि दोस्तों 1900 शताब्दी है, 1900 शताब्दी के अंदर मैं 400 का भाग लगाता हूं तो 400 एक कम 400, 400 चौका 1600, तो 1900 में से मैं 1600 घटाता हूं तो कितना बचेगा दोस्तों, 300 बचेगा। अगर आपका 300 शेषफल बच रहा है तो कोड क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, यहां अभी मैंने बताया था 300 शेष बचता है तो 0 आएगा। अगर मैं 2000 की बात करूं, 2000 के अंदर मैं 400 का भाग लगाता हूं तो 400 एक कम 400, 400 पंजू 2000, तो यहां तो आपका शेषफल 0 आ रहा है, तो 0 बच रहा है तो इसका कोड क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको याद किस तरीके से करेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1900 का कितना कोड आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है, और 2000 का 6 आ रहा था, तो इसको इस तरीके से याद रखेंगे। 1900 शताब्दी में हम क्या कर रहे थे, आजादी की जंग लड़ रहे थे। ठीक है, जब हमारा जो आर्थिक लेवल था वो भी एकदम 0 था और विकास लेवल था वो भी एकदम 0 था। ठीक है, 1900 में हम जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारा जो विकास लेवल था वो एकदम 0 था। तो इस तरीके से याद रहेगा कि 300 का 0, 1900 का 0। आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 1900 में से, 1800 में से या 2000 में से, इनके अंदर से आते हैं, इनसे बाहर से मैंने अभी तक देखा नहीं है। ठीक है, और आने के भी नहीं है। तो अगर मैं 1900 की बात करूं या मैं 300 की बात करूं तो आपको याद रहेगा 0, क्योंकि उस टाइम हम क्या कर रहे थे, आजादी की जंग लड़ रहे थे। ठीक है, अगर मैं अब की बात करूं कि 2000 में आपका 0 शेषफल बच रहा तो 6 आपका कोड आ रहा था, तो 2000 में बात करूं, 2000 के अंदर हम बहुत सारी तरक्की कर चुके हैं। ठीक है, अपना विकास क्षेत्र भी बहुत सारा आगे जा चुका है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं। ठीक है, छक्के पे छक्के लगाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से याद रहेगा, 2000 का अपना रहेगा 6 रहेगा। अगर दोस्तों मैं 1800 की बात करूं, 1800 में अगर मैं 400 का भाग देता हूं तो 200 बचता है। 1800 की बात करूं तो उस टाइम अपना मतलब कि कहूं कि मैं कि इससे 2-4 गुना एक्स्ट्रा था, मतलब कि 2 ही गुना मानना है कि इससे 2 गुना एक्स्ट्रा कमाई थी। ठीक है, क्योंकि जब उस टाइम हम लड़ाई लड़ नहीं रहे थे, बट जो वेतन मिल रहा था तो अपना लेवल ठीक था। तो वहां अगर मैं बात करूं 1800 की तो अपना 2 आ जाएगा। अगर मैं दोस्तों मैं 100 की बात करूं कि 1700 की बात करूं तो 1700 में क्या था कि अपने पास पावर थी कुछ। ठीक है, तो वहां हम क्या कर रहे थे, चौके पे चौके लगा रहे थे। तो इस तरीके से याद रहेगा। अगर दोस्तों अब भी याद नहीं हुआ तो इस वीडियो को पीछे कर लेना और उसके बाद में दोबारा से स्टार्ट कर लेना, जिससे आपको याद हो जाए। ठीक है, टाइम का अभाव है। अब इसके बाद बात कर लेता हूं सप्ताह के दिनों के कोड की। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज लाइफ कैसी है, सभी की बिजी लाइफ है। ठीक है, सभी की बिजी लाइफ है तो सभी को क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। और रेस्ट कब मिलती है, संडे वाले दिन मिलता है। तो संडे को हम 1 मानेंगे, सोमवार को हम 2 मानेंगे, मंगलवार को 3 मानेंगे, बुधवार को 4 और इसी प्रकार से आगे, गुरुवार को 5 और शुक्रवार को 6, शनिवार को 0। या मैं इस तरीके से कहूं कि हम लोग क्या करते हैं, लड़का लोग या लड़की लोग क्या करते हैं, संडे वाले दिन क्या करते हैं, कुछ मीटिंग फिक्स करते हैं या पार्टी ज्वाइन करते हैं या पार्टी किस करने की सोचते हैं। तो संडे इंपॉर्टेंट होता है ना, तो संडे इंपॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से संडे को मैंने 1 कर दिया। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलो ये यहां तक याद हो गया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी, ये तारीख, माह कोड, शताब्दी कोड, वर्ष, अधिवर्ष, ये किस तरीके से याद करेंगे। और जो अधिवर्ष आया वो क्या है, अधिवर्ष क्या है दोस्तों, इस पे थोड़ा ध्यान देना। अधिवर्ष क्या होता है, जो आपकी वर्ष होगी, वर्ष के अंदर जो 4 का भाग लगाएंगे, जो भागफल आएगा वो अपना अधिवर्ष होगा। ठीक है, जो भागफल आएगा वो अपना अधिवर्ष होगा। जो अपनी वर्ष है, वर्ष के अंदर 4 का भाग लगाएंगे और जो भाग लगाने पर जो भागफल आएगा वो अपना अधिवर्ष होगा। अब दोस्तों इसको याद करने से पहले, ये आपको अगर याद हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, इससे मैं आपको याद करवा रहा हूं। ठीक है, दिनांक से याद करवा रहा हूं। इसमें पहले सबसे पहले क्या आता है दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप इस तरीके से लिखते हो 15 दिसंबर 2014। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है आपके पास, 15 आता है, तो 15 तारीख हो गई प्लस में। इसके बाद में क्या आ रहा है, दिसंबर आ रहा है, तो दिसंबर में अब अभी हमने क्या याद किया था, महाकोड याद किया था। तो महाकोड याद किया था तो यहां महाकोड लेंगे, ना कि दिसंबर लेंगे। और दिसंबर का महाकोड क्या होगा, दिसंबर का महाकोड आपका 6 होगा। ठीक है, तो यहां 6 रख देंगे। अब उसके बाद में
देख लो दोस्तों, स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि तारीख, तो तारीख आपकी 15 आ चुकी। उसके बाद में बोला महाकोड, तो महाकोड में आपका ये आ गया महाकोड दिसंबर का 6, तो यहां 6 रख दिया। अब उसके बाद में इसने बोला शताब्दी कोड। तो दोस्तों जैसे कि हमने इसको पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ते हैं, 2014 इस तरीके से पढ़ते हैं ना। तो पहले क्या बोलते हैं, 2000, पहले 2000 बोलते हैं। तो 2000 क्या अपना शताब्दी है, तो शताब्दी में शताब्दी कोड लेंगे। तो 2000 का अभी मैंने बताया कि 2000 में हम क्या कर रहे हैं, विकास के स्तर पे छक्के लगा रहे हैं। तो यहाँ 6 आ जाएगा 2000 का, ठीक है। शताब्दी कोड में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसके बाद में आता है वर्ष कि 2014, 2000 बोल चुके, 2000 का 6 ले लिया और बचा क्या, 14 बचा। तो इसको 14 को हम यहाँ प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम क्या, शताब्दी कोड के बाद में क्या ले रहे थे, वर्ष ले रहे थे, तो ये वर्ष आ गया। अब उसके बाद में क्या था, 5 तंत्र बताए, 5 तंत्र मंत्र। जो अधिवर्ष, अधिवर्ष क्या होता है, वर्ष के अंदर 4 का भाग लगाएंगे, जो भागफल आता है वो अपना अधिवर्ष होता है। अब दोस्तों जैसे कि इसमें वर्ष कौन सा है, 14 है, ठीक है। वर्ष कौन सा है, 14। 14 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 बार गया तो 3 इसका भागफल आ गया, तो +3 कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर 7 का भाग लगा दूंगा। अब दोस्तों आपको ये कैसे याद रहेगा कि इसमें 5 चीज याद रहती है, 5 मंत्र तंत्र मंत्र काम में आते हैं, वो किस तरीके से याद रहेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम पढ़ाई करते थे तो हमारे याद नहीं रहता था, तो ऐसे देते थे खींच करके कि ये 5 की 5 आंगली यहाँ छप जाती थी। तो जब छप जाती थी तो हमें याद करना पड़ता था, ठीक है। तो ये 5 आंगली छप जाती थी, तो ये 5 आंगली से याद रहेगा कि जब हम वार निकालते हैं तो हमारे पास 5 तंत्र मंत्र का ज्ञान होना चाहिए। तो पहला क्या होता है, तारीख होती है। उसके बाद क्या होता है, महाकोड होता है, महाकोड हमने 6 ले लिया। उसके बाद क्या होता है, शताब्दी कोड होता है, शताब्दी कोड में हमने 6 ले लिया। उसके बाद में वर्ष होता है, वर्ष यहाँ 14 थी, 14 ले लिए। और उसके बाद में अधिवर्ष होता है, अधिवर्ष यहाँ 3 आ गई, ठीक है। अधिवर्ष मैंने बताया था कि वर्ष के अंदर 4 का भाग लगाते हैं, जो भागफल आता है, ध्यान रखना दोस्तों, जो भागफल आता है वो अधिवर्ष होता है। और इन सभी को जोड़ करके 7 का भाग लगाते हैं। अभी दोस्तों जल्दी नहीं करना, अगर आप ये सोच रहे होगी कि मुंह जबानी किस तरीके से निकाला, मुंह जबानी निकालना भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब दोस्तों इनको जोड़ते हैं तो 6 दूनी 12, ठीक है। और 12 और 14 कितना हो जाएगा अपना 26, 26 और ये हो जाएगा 15, 26 और 5 31, 31 41, 41 और 3 आपका हो जाएगा 44। 44 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाऊं, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, ठीक है। 6 बार गया और जो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 44 है, 44 के अंदर 7 छिंग 42 होता है, तो इसमें से घटाएंगे तो 2, जो शेषफल बच रहा है उसको हम इसके अंदर चेक करेंगे। तो 2 कहां नजर आ रहा है आपको, यहां नजर आ रहा है, तो 2 को क्या हो जाएगा, इसका सोमवार हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब दोस्तों इसको फास्ट किस तरीके से करेंगे, फास्ट किस तरीके से करना है, इसमें 7 का भाग लगाते हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं। तो जोड़ने के बजाय हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि 7 यहां लिख दिया, 7 दूनी 14, तो यहाँ 1 बचा, 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये अपना कट गया। तो यहाँ 14 है, 14 भी कट गया, तो ये 6 और 3 बचा, तो 6 को 1 दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। जो 2 बच रहा है वो कहाँ नजर आ रहा है आपको, यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। जब भी आपने क्वेश्चन देखा, अब मुंह जबानी की सुन लो, मुंह जबानी किस तरीके से निकालना है। जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपके दिमाग में आना चाहिए 15, पहले तारीख लेते हैं, तो यहाँ 15 आ रहा है, तो 15 को काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। दिसंबर का कोड आपको याद होना चाहिए कि 6 होता है, तो 1 + 6 कितना हो गया, 7, तो वो भी कट गया। अब उसके बाद में 2000 बोलते हैं, तो 2000 का शताब्दी कोड आपका 6 होता है। उसके बाद में 14 होता है, तो 14 को 7 से पूरा कट जाएगा, तो उसमें कुछ ही शेष नहीं बचा। तो अभी आपके पास क्या शेष बच रहा है, 6 शेष बच रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में 14 है, तो 4 का भाग लगाते हैं, 4 तिया 12, ठीक है। तो वो 6 बच रहा था और ये 3 आ गया, 6 और 3 9 हो गया, तो 7 के अंदर उसका भाग लगाया, तो कितना शेष बचा आपके पास, 2 शेष बचा। 2 शेष बचा, वो 2 कौन से कोड में होता है, सोमवार के अंदर आता है। अगर आपको कोड याद हो गए और आपको तारीख सूत्र जो होते हैं वो याद हो गए, तो आराम से मुंह जबानी इसका आंसर निकाल सकते हो। और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, धैर्य रखो, आपको समझा के जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे इस प्रकार पूछ लिया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को क्या वार था।
ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वार निकालते हैं तो हमें एक 5 तंत्र मंत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, 5 तंत्र मंत्र कैसे याद करवाया था कि किस तरीके से याद रहेगा कि 5 तंत्र मंत्र होते हैं। जब हमारी याद नहीं होता था तो हमारे थप्पड़ लगता था, तो थप्पड़ लगता था तो ये 5 आंगली ऐसे कैसे छप जाती थी, तो हमारी याद रहता था। ठीक है, तो वो 5 तंत्र मंत्र कौन से होते हैं वो इसी के अंदर निकालेंगे। ठीक है, अब ये याद रहे ना रहे, तो जैसे कि इसमें सबसे पहला आता है तारीख, तो तारीख अब आ जाएगा 15। ठीक है, अब उसके बाद में आता है अगस्त, तो अगस्त में याद रखना कि अगस्त नहीं लेना, अगस्त का क्या लेना है, शताब्दी कोड, सॉरी महाकोड लेना है। तो अगस्त का महाकोड आपको याद होना चाहिए कि 3 आएगा। ठीक है, तो ये 3 आ गया प्लस में। अब उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, 1947, क्या बोल रहे हैं 1900, पहले 1900 बोल रहे हैं, तो 1900 क्या हो गया अपना शताब्दी हो गया। तो 1900 का मैंने आपको बताया था कि अपना लेवल क्या था, 0 था, तो 1900 का 0 हो गया। अब उसके बाद में क्या बोल रहे थे हम, 1947, 47 बोल रहे थे, तो अपना 47 ये आ गया। ठीक है, कितने हो गए, 2 2 4, 4 तंत्र मंत्र हो गए। अब पांचों बच रहे, पांचवा क्या है, पांचवा अपना अधिवर्ष है। अधिवर्ष में आपको बताया किस तरीके से याद रखेंगे कि जो क्या होता है अधिवर्ष, जिसके अंदर 4 का भाग लगा देते हैं और जो भागफल आता है वो, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, अधिक चला जाएगा 4 एकम 4, तो अपना कितना बार जा रहा है, 11 बार, 11 भागफल आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना अधिवर्ष हो गया। अब इसके अंदर क्या करते हैं, 7 का भाग लगाते हैं। ठीक है, 7 का भाग लगाते हैं तो 7 एकम 7, इसको यहीं की यहीं काट दो, जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 7 एकम 7, यहाँ क्या बचा, एक शेष बचा, एक अब इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, और इसको काटते हैं 7 छिंग 42, तो यहाँ 5 बचा। ठीक है, 5 बचा, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो इसको काट देते हैं, कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 13 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो कितना बचेगा, शेष 6 बचेगा। तो 6 कहां आ रहा है आपको, यहां नजर आ रहा है, तो 6, तो 6 को क्या हो रहेगा आपका, शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक है, अब दोस्तों इसको मुंह जुबानी कैसे करना है, दोस्तों आपने जैसे क्वेश्चन देखा और आपको पता है इसके अंदर 7 का भाग लगता है। ठीक है, तो 15 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। कैलकुलेशन आपके माइंड के अंदर होनी चाहिए, तभी आप मुंह जुबानी इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 बचा, और उसके बाद में आपका आता है अगस्त, अगस्त का कोड क्या होता है, 3 होता है, 1 + 3 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद में होता है शताब्दी कोड 1900, 1900 का क्या होता है, 0 होता है, उसको छोड़ो। फिर उसके बाद में आता है 47, 47 के अंदर अगर 7 का भाग लगाता हूं तो अपना कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है। ठीक है, तो 5 ही हो गए, और 4 जो पहले बच रहा था वो 5 और 4 कितना हो गए, 9 हो गए। तो यहाँ कितने शेष बचे, 7 का भाग लगाया तो 2 शेष बचा। ठीक है, याद रखना 2। अब इसके बाद में अधिवर्ष होता है, 47 के अंदर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4 इस तरीके से कर लेंगे, तो 11 ये हो गया, 2 वो शेष बच रहा था, 11 और 2 कितना हो गया, 13 हो गया। 13 के अंदर अगर मैं 7 का भाग लगाता हूं तो कितना शेष बचेगा, आपका 6 बचेगा। और 6 आपको कहां नजर आएगा, आपको याद होना चाहिए कि 6 किस में आता है, शुक्रवार में आता है, तो इस तरीके से आपका शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपसे लीप वर्ष के बारे में बोले कि लीप वर्ष का वार क्या होगा, तो दोस्तों घबराना नहीं है। इसमें क्या है कि जनवरी का कोड आपका 0 रहेगा, फरवरी का 3 रहेगा, और बाकी का माह का सेम रहेगा। ठीक है, अब दिमाग में आ रहा होगा कि लीप वर्ष होता क्या है। जिस वर्ष के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं और पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वो अपना लीप वर्ष हो रहेगा। जैसे कि 2020 है तो 20 वर्ष है, 20 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो पूरा भाग जा रहा है, तो ये अपना कैसा है, लीप वर्ष है। अगर दोस्तों मैं 47 के अंदर 1947 की बात करूं तो 47 के अंदर अगर मैं 4 का भाग लगाता हूं तो यहां पूरा भाग नहीं जा रहा, तो ये अपना कैसा वर्ष है, ये अपना साधारण वर्ष हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक जरूर करना और इसको ज्यादा शेयर जरूर करना। दोस्तों हर एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा समय लगता है, तो शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करना। और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। अगर कोई सुधार चाहिए तो वो भी बता देना, अगली वीडियो में जरूर सुधार किया जाएगा। और नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो घंटी का निशान है उसको दबा लेना। इसी तरीके की आगे वीडियो मिलने वाली है इससे बेस्ट तरीके से। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के अंदर देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब के अंदर सर्च करना होगा
अपना टीचिंग चैनल, और वहां पर आपको इस तरीके की काफी ढेर सारी वीडियो मिल जानी है, और भी काफी वीडियो आने वाली है, वो कंटिन्यू चालू है। ठीक है, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।